हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलकावर्स। मैं अलका बख्शी, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करूंगी कि कुछ नंबर अगर हमें बार बार दिख रहे हैं तो क्या वो सिर्फ अच्छा होता है या बुरा भी हो सकता है? क्या वो सिर्फ पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव भी साइन हो सकता है? तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको बार बार कोई नंबर दिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको दिख रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है। यस, वो सही बात है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव भी चीजें होती हैं जो अगर आप थोड़ी सी केयर कर लेते हो तो वो चीजों से आप बच सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 111, 2222, 333 ये सब अगर आपको दिख रहे हैं बार बार तो इसकी क्या वार्निंग हो सकती है या इसके क्या इफेक्ट्स आपको क्यों ये नजर आ रहे हैं बार बार। तो सबसे पहले आप भी सोच रहे होंगे कि सबको दिखते हैं नंबर्स, इसमें क्या खास है। तो लेकिन बिग डील इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ही होता है। बट अगर ये बार बार दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ तो वार्निंग दे रहे हैं ना। तो यूनिवर्स सिर्फ हेलो नहीं बोल रहा, आपको कुछ ना कुछ समझाना चाह रहा है। यूनिवर्स रैंडम लैंग्वेज में बात नहीं करता कभी भी कि आपको अचानक रैंडम वो नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हैं, आप कंफ्यूज्ड हो कि क्यों मुझे वो बार बार दिख रहे हैं। कई बार हमें समझ भी नहीं आ रहा होता कि क्यों मुझे दिख रहे हैं, बट आप सब जगह देख रहे हो कि अच्छा होता है तो आपको लग रहा है कि यस, ये मुझे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, पर कुछ अच्छा हो नहीं रहा। तो क्या कारण है इसका? आपको गलत जगह कोई एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है आपकी, तो वो भी कहीं बार हमारे सामने वो वार्निंग आ रही होती है। मतलब अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बुरा होगा, बट यस, हमें उस चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो सबसे पहले 111 का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी कि 111 अगर आपको दिख रहा है उसका मतलब सिर्फ विश करना नहीं है कि जब दिखा आप विश कर लो, करो विश। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा दिखने लग जाए, आपको गाड़ियों में, आपको फोन में, आपको हर जगह पर 111 दिखने लग गया है, 111 या 411, तो आप कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप कोई चीज बहुत ज्यादा सोच रहे हो, कोई इच्छा आपने पकड़ ली है और उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करने लग गए हो। अब आपको क्या संदेश आ रहा है यूनिवर्स का कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि इसको सोचना बंद करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, एक ही चीज को बार बार विश मत करो। जब 1111 दिखा आपने सेम विश मांगनी शुरू कर दी, सो डोंट डू। आप यूनिवर्स पे वो डाउट दिखा रहे हो कि पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। हाँ, आपने साइन मांगा, आपको दिखा, वो एक अलग बात है। तो आप उस कंफ्यूजन में मत रहो, आप बार बार मत मांगो। जब दिखा हार्ट से ग्रेटिट्यूड फील करो, मुझे दिखा, लेकिन बार बार विश मांगना वो आपने नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि अगर आपको 2222 दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या वार्निंग दे रहा है। 2222 अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छा है, विश फुलफिलमेंट है, रिलेशनशिप अच्छे होंगे। 2 नंबर है तो सोल कनेक्शन अच्छा होगा। बट स्टिल वो 4 बार आपको दिख रहा है और बार बार नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए एक वार्निंग आ रही है। 2222 हमें तभी दिखता है जब आप किसी को अपने से बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, रिश्तों में बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। जहां देना वैल्यू अच्छा है, लेकिन जहां आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, जब खुद को नेग्लेक्ट करके आप सामने वाले को वैल्यू दे रहे हो, तो वो चीज आपको 2222 वॉर्न करने में लग जाएगा। जब बार बार दिखेगा तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपको कर रहा है कि आप अपने आप को भी वैल्यू करो, आप अपने को इग्नोर मत करो। तो बैलेंस के लिए आपको वो बोल रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। इमोशनल एग्जॉस्टेशन, मतलब एग्जॉस्टेड हो गए हो आप इमोशनल, लोगों को पूछते पूछते मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है आपकी लाइफ में और आपको 222 दिख रहा है। आप सोच रहे हो तो बहुत अच्छा साइन है, बट मेरी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका मतलब आप अब समझोगे कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो हो रही है। तो आपने विश करना है कि मेरी लाइफ में सब अच्छा हो और बहुत ज्यादा अपने से ज्यादा लोगों को वैल्यू देना बंद करना है इस वक्त। अब हम आएंगे 3333 पे कि वो आपको स्पिरिचुअल सिग्नल दे रहा है, स्पिरिचुअल प्रेशर का सिग्नल दे रहा है कि आपको बार बार 3333 दिख रहा है। तो मतलब इसका यही है कि हमेशा वो गाइडेंस नहीं दे रहा आपको, वो कुछ ना कुछ रोकने के लिए भी आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि सच बोलो, अपनी कॉलिंग, जो आपका मन, आपका माइंड कह रहा है, वो कॉलिंग पे काम करो, उसमें आप
इग्नोर मत करो अपनी कॉलिंग को। फ्रस्ट्रेटेड हो, स्टक हो कई चीजों पे, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, इस वजह से आपके लिए ये चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आपको ये नंबर्स दिखने लग जाएं, बार बार ये नंबर्स दिखने लग जाएं, कोई भी नंबर, तो आपने अपने माइंड में बोलना है। और एक बार कोशिश करिए कि जोर से भी बोलिए, जोर से बोलिए कि जब भी आपको ये नंबर दिख रहे हैं, अपने माइंड को क्लियर करिए, शांत करिए और बोलिए आई चूज क्लैरिटी ओवर कंफ्यूजन, शो मी द नेक्स्ट राइट स्टेप। तो आपने यूनिवर्स को बोलना है कि मैं अपनी कंफ्यूजन पे अपने कॉन्फिडेंस को हैवी करता हूं, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आप मुझे राइट स्टेप दिखाओगे, प्लीज शो मी द राइट स्टेप। ये आप बोलो, आप देखोगे कि आपकी कंफ्यूजन्स धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी। अगर आपको नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहे हैं क्या एक्शन लेना है, तो आपकी तो बात अलग हो जाती है कि आपको बार बार नजर आ रहे हैं, आपने तो कुछ मांगा भी नहीं, तो आप तो कुछ सोच भी नहीं रहे हो, तो एक चीज अलग हो जाती है। अपने डेट ऑफ बर्थ को कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये चीजें अगर आपको फिर भी नजर आ रही हैं तो इसका क्या मतलब है। अभी आप अपनी कंफ्यूजन्स क्लियर करिए कि आपको ये चीज बहुत ज्यादा दिख रही है, तो सिर्फ यस पॉजिटिव, बहुत अच्छा हो गया, मैं फिर विश मांग लूं, डोंट डू दिस। तो अपनी कंफ्यूजन्स को आपको समझ आ गया, 111 में क्या करना है, 2222 में, और 333 या 4 बार 3 में। तो आप ये चीज को समझिए, बाकी नंबर्स का भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।